हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बैलेंसिंग करी थी। मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे। उन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें हमारे पास अप्रॉक्सीमेट 10 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, नाम से ही पता चल रहा होगा कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो रहा है, कंबाइन होना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहा जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, वाइग्रसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ। वाइग्रसली का मतलब होता है फुल एनर्जी के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम्स, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। और साथ में ही ये क्या करता है, एक लार्ज अमाउंट में हीट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मैंने आपको मॉलिक्यूल्स की टर्म में बता रखा है। देखिए, ए प्लस बी गिव राइज टू ए बी, मतलब यहाँ पे ए और बी साथ में क्या हो जा रहे हैं, कंबाइन हो जा रहे हैं। तो इसी को कहा जा रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं सिंपल टर्म्स में, तो वो है when two or more reactants react to form a single product is known as combination reaction। मतलब जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं, तो उसी को कहा जाता है कंबशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे बर्निंग ऑफ कोल हो रहा है हमारे पास। बर्निंग ऑफ कोल में क्या हो रहा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन देखने के लिए हमें मिल रही है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। यहाँ पे भी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर के वाटर बना रहे हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है हमारे पास कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन का मतलब होता है कि हम किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करें या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसे बर्न करें, तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के अपना ऑक्साइड दे देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरी रिएक्शन में CH4 जो कि मीथेन गैस है, वो हमारी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे रही है। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने के लिए है, किसी भी तरीके का अगर हम हाइड्रोकार्बन लेते हैं, हाइड्रोकार्बन मतलब जो कार्बन और प्लस हाइड्रोजन से मिल करके बना हुआ है, ठीक है, उसको अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वो हमेशा हमारे पास क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। कंबशन रिएक्शन की डेफिनेशन देखते हैं, तो वो है द रिएक्शन ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन। मतलब किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या करेगा, अपना ऑक्साइड बनाएगा और साथ में ही कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज करेगा। इसी को कहा जाएगा कंबशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमें नाम से ही पता चल रहा है डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ, डिकम्पोज होना, मतलब कोई बड़ा पार्टिकल छोटे पार्टिकल्स में टूट रहा होगा। तो यहाँ पे भी सेम वही होगा, कोई बड़ा मॉलिक्यूल है जैसे कि FeSO4, इसको जब हम हीट करेंगे तो ये Fe2O3 जिसको हम फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड या फिर सल्फ्यूरिक ऑक्साइड और सल्फाइड, ठीक है, इनमें टूटेगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक बड़ा मॉलिक्यूल है हमारे पास, वो 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो रहा है। इसके और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास जिसे हम लाइमस्टोन कहते हैं। उसे जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 2PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, यहाँ पे भी इसे हम हीट करें, जो ये ट्राइंगल साइन है वो हीट के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे ध्यान रखना। लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे तो वो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सिल्वर क्लोराइड। इसे जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो ये सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाएगा। सेम प्रोसेस होता है AgBr के साथ भी। सनलाइट में अगर हम रखेंगे तो सिल्वर और ब्रोमीन में ये टूट जाएगा। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें कंपाउंड ब्रेक होगा 2 या 2 से ज़्यादा छोटे सब्सटेंसेस में, ठीक है, उसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन
कहा जाएगा। अब जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो है 3 तरीके की। इसका मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 वेज में प्रोसीड हो सकती है। फर्स्ट है हमारे पास थर्मल। थर्मल मीन्स हीट, ठीक है। अगर हम किसी भी कंपाउंड को हीट करते हैं तो वो क्या हो रहा है, अगर वो सिंपलर पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाएगा, ठीक है। मतलब डिकम्पोजिशन बाय हीट और थर्मल एनर्जी। दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। इसमें होगा डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें हमारे पास सनलाइट की प्रेजेंस में जो हमारे पास कंपाउंड होगा वो सिंपलर पार्टिकल्स में टूट जाएगा। जैसे हमारे पास 2AgCl है, इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो ये सिल्वर और क्लोरीन 2 हिस्सों में टूट जाएंगे। इसमें हमारे पास डिकम्पोजिशन होती है सनलाइट से, या ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक डायग्राम की हेल्प से बता रखा है। A+B एक बड़ा मॉलिक्यूल था हमारे पास, जिसको हमने या तो हीट दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई, या फिर Hμ की प्रेजेंस में मींस सनलाइट की एनर्जी की प्रेजेंस में हमने उसे क्या कर दिया, सिंपलर पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया। तो इसी को कहा गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट आपको नाम से पता चल रहा होगा कि कोई किसी की जगह ले रहा होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट वो रिएक्शन होती है जहाँ पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए क्या कर रहा है, यहाँ पे बी को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे रहा है, ठीक है। ए यहाँ पे अटैक करके बी की जगह ले लेगा, क्लियर। तो द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट रिप्लेसेस अदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देगा। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, पोटेशियम जो है वो NaCl से Na को डिस्प्लेस करके खुद KCl बना देगा। इसी तरीके से ये बाकी सारे के सारे एग्जांपल्स भी हैं। यहाँ पे जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से रिप्लेस कर देता है। यहाँ पे कुछ की पॉइंट है, जैसे रिएक्टिविटी डिसाइड करती है आपके डिस्प्लेसमेंट को, और जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। फिर सेकंड टाइप आपके लोगों के पास आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें 2 रिएक्टेंट्स अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे और 2 अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेंगे। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में, A और B एक साथ थे, C एंड D एक साथ थे। यहाँ पे जो B है उसने D की जगह ले ली और D B की जगह आ गया, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ, AD एंड CB। बिल्कुल डिफरेंट कंपाउंड हमें देखने के लिए मिले हैं। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे Na2SO4 है, उसके साथ हम BaCl2 की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या फॉर्म हो रहा है, जो Ba है वो SO4 के साथ आ गया और Na किसके साथ चला गया, Cl के साथ चला गया, तो क्या बना, BaSO4 एंड 2NaCl। सेम इस वाली रिएक्शन में भी यही प्रोसेस फॉलो हो रही है। NO3 Cl की जगह चला गया और क्लोरीन NO3 की जगह आ गया, तो हमारे पास AgCl एंड NaNO3 प्रोड्यूस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, जिस रिएक्शन में हमारे पास कोई कंपाउंड सॉलिडिफाई होकर के नीचे जमा हो जाएगा, ठीक है। प्रेसिपिटेट PPT से इसे हम डिनोट करते हैं, जो भी आपका नीचे सेटल डाउन होता है। देखिए डेफिनेशन देखिए, इनसॉल्युबल सॉलिड दैट सेपरेट्स फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसा इनसॉल्युबल सॉलिड जो कि सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाता है, या फिर इनसॉल्युबल सॉलिड कंपाउंड को ही हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो मेनली ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखने के लिए मिलता है। जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई एक प्रोडक्ट क्या करेगा, सेटल डाउन हो जाएगा, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो उसी रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन मैंने यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाई है, तो मेरे पास लेड आयोडाइड बन गया है और पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म हो गया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेड आयोडाइड है वो क्या हो गया है, एज अ येलो PPT नीचे सेटल डाउन हो गया है एज अ प्रेसिपिटेट।
अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं तो सेम यहाँ पे AgNO3 की रिएक्शन मैंने यहाँ पे सोडियम क्रोमेट के साथ करवाई हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, सिल्वर के साथ सिल्वर क्रोमेट फॉर्म हो गया है और सोडियम नाइट्रेट फॉर्म हो गया है। ठीक है, यहाँ पे जो Ag2CrO4 है वो एज अ प्रेसिपिटेट नीचे जमा हो गया। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डाउनवर्ड एरो से हम प्रेसिपिटेट को डिनोट करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो बचे हुए आपके केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे और आपका चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आपके जो NCERT में एक्सरसाइजेस दे रखे हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।